रसिया यूक्रेन की लड़ाई जो कि 24 फेब 2022 से अब तक चलती आ रही है, अराउंड एक साल होने वाला है। लेकिन अब फाइनली जाकर के रसिया यूएस से बात करने को तैयार हो गया है और अलग अलग न्यूज़पेपर की हेडलाइंस यही है कि पुतिन से रसिया वांट्स टू एंड द वॉर इन यूक्रेन सून। अब वो यूक्रेन में वॉर खत्म करने वाला है। हालांकि रसिया अब तक इस बात को ये माना ही नहीं है कि ये वॉर है। वो ये क्या बोलता है कि बस एक मिलिट्री ऑपरेशन है, ये पूरा फुल फ्लेज वॉर नहीं है। पुतिन वांट्स टू एंड दिस वॉर, हिंट्स एट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इन यूक्रेन। ये वियॉन की न्यूज थी एंड इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। विल स्ट्राइव फॉर एन एंड टू वॉर सूनर द बेटर। व्लादिमीर पुतिन ने ये कह दिया है कि अब हम लोगों को वॉर जल्दी सेंड करना पड़ेगा क्योंकि लॉसेस दोनों साइड बहुत ही हो रहे हैं। रसिया को अब तक इसमें कितने लॉसेस हो गए हैं और दोनों साइड से कितने लोग मर चुके हैं और रसिया इस बात पे क्यों पहुंचने को रेडी हो गया कि अब हमें इस वॉर को एंड कर देना चाहिए, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार। जब से ये न्यूज फ्लोट हुआ है तब से ट्विटर पे भी ये ट्रेंड होने लग गया है कि व्लादिमीर पुतिन पॉलिटिक्स में। व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा बयान है क्योंकि 24 फेब 2022 के बाद पहली बार जो रसिया के प्रेसिडेंट है वो सामने आकर के ये कहते हैं कि अब हमें इसे एंड कर देना चाहिए। बात करें लॉसेस की तो फोर्ब्स ने ऑलरेडी एस्टिमेट कर दिया है कि रसिया ने अब तक $82 बिलियन स्पेंड कर दिया इस वॉर पे जो कि यूक्रेन के साथ 24 फेब से चलता आ रहा है। रसिया ने अब तक 4000 मिसाइल से भी ज्यादा यूक्रेन पे फायर कर चुका है और जिसका अगर एवरेज कॉस्ट निकालें तो $3 मिलियन पर मिसाइल की कीमत है। सोचिए कि कितना हरक्यूलियन अमाउंट ऑफ मनी जो कि कहीं और पॉजिटिव चीजों में यूज किया जा सकता था वो वॉर में इसी तरीके से वेस्ट हो गया। एंड रसिया हैज आल्सो लॉस्ट 278 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसे लॉस्ट कर देना पड़ा जिसका एवरेज कॉस्ट $18 मिलियन था। एंड 261 हेलीकॉप्टर्स भी चले गए जिसका कि $10.4 मिलियन। इस तरीके से जो टोटल लॉसेज जो रसियन एविएशन को हुआ है वो $8 बिलियन से भी ज्यादा है। एंड $8 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट है, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को अगर इतना मिल जाए ना तो अपने फिस्कल डेफिसिट से बाहर निकल जाए, मतलब जो उसका राजस्व घाटा हो रहा है वो। रशियन फाइल भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है कि रसिया की इकोनॉमी एट द एंड ऑफ 2022 बहुत ही डीपर ट्रबल में जाने वाली है। इसलिए ये व्लादिमीर पुतिन को ऑलरेडी समझ में आ गया है कि अगर मैंने इस वॉर को एक्सटेंड किया ज्यादा लंबे टाइम तक तो इससे कोई पॉजिटिव न्यूज तो नहीं होने वाली पर नेगेटिव बहुत सारी चीजें होने वाली, क्योंकि रसिया के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस लग गए हैं। रसिया यूक्रेन वॉर में जितना पूरा का पूरा लॉस हुआ है ना उसका एक एस्टिमेटेड रिकंस्ट्रक्शन अगर सबको किया जाए तो उसमें $349 बिलियन स्पेंड होगा। सोचिए कि वॉर एक डिस्ट्रक्शन लेकर के ही आता है, कोई पॉजिटिव चीज नहीं लेकर के आता है। पूरे वॉर में कितना लॉस हुआ और उसे रिकंस्ट्रक्शन करने में कितने पैसे लगेंगे और कितना टाइम लगेगा, इसके लिए एक ज्वाइंट असेसमेंट कमेटी बिठाई गई जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन, यूरोपियन कमीशन और वर्ल्ड बैंक इन तीनों ने मिल करके की और इसके बाद निकाला गया कि $349 बिलियन से भी ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा इस पूरे वॉर में जितना लॉस हुआ है इस पूरे को वापस रिकवरी करने की। देखिए दुनिया में अगर वर्ल्ड बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्ट की बात करें जो कि सबसे ज्यादा हथियार कौन दूसरी कंट्री को सप्लाई करता है तो यूएस के बाद आप देखेंगे कि रसिया का ही नंबर आता है। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, सिप्री मतलब कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आर्म्स एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री कितना करती है इसके बारे में पूरा ब्यौरा रखती है। वॉर स्टार्ट होने से पहले रसिया सेकंड नंबर पे आता था पूरी दुनिया को आर्म्स एक्सपोर्ट करने में, आपने देखा ही सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन जब से रसिया का वॉर स्टार्ट हुआ है इसके बाद से इसका जो मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट, वो डिक्लाइन हो गया है 5% से, मतलब वो पहले हुआ करता था 24%, लेकिन अब जाकर के वो कितना हो गया है 19%। वॉर स्टार्ट होने के बाद फिर रसिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है ये भी कोलैप्स हो गया और उसके बाद फिर जिस समय G7 सैंक्शंस लग गए, G7 जो पूरा का पूरा पावरफुल कंट्रीज का समूह है जिसमें कि यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारी की सारी कंट्रीज आती हैं, तो ये सब लोगों ने मिल करके इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और इसके कारण रसिया का ऑयल एक्सपोर्ट भी कोलैप्स हो गया। हालांकि इसने स्टार्टिंग में बहुत सारा बचाने की कोशिश की और इसके कारण रसियन करेंसी को फायदा भी हुआ जो कि रूबल पूरा का पूरा नीचे गिर गया था, लेकिन फिर बाद में G7 सैंक्शंस के लगने के बाद और ज्यादा इसे बैकलैश फेस करना पड़ गया। जैसे ही यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, यूरोपियन कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर डाला और उसके बाद रसिया ने लॉस कर दिया अराउंड 90% ऑफ इट्स यूरोपियन ऑयल मार्केट के शेयर। देखिए जो यूरोपियन का पूरा शेयर मार्केट है उसमें अलग अलग कंपनीज लिस्ट होती है, जो भी रसिया की कंपनी के शेयर थे इस पूरे में 90% का लॉस हो गया। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बूमरैंग एस्टीमेट के द्वारा दी गई है। रसिया ने अब तक हुए वॉर में 1500 ऑफिसर्स को खो दिया है जिनकी जान गंवा चुके हैं एंड इंक्लूडिंग 160 जिसमें जनरल लेवल के थे, मतलब आर्मी के बहुत ही दिग्गज ऑफिसर थे। यूक्रेन की लड़ाई में अब तक इतने सारे लोगों की जान जा चुकी है एंड मोदी जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। यही रीजन है कि अब रसिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी लाना चाहता है कि कंट्री अब थोड़ी सी स्टेबल हो, बैक टू नॉर्मल पोजीशन में जाए। जो कर रहा था वो कर चुके, जितने लॉसेस होने थे वो हो चुके, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि रसिया ये स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए बात करने के लिए उससे तैयार हो गया है, लेकिन जो वॉशिंगटन से ये आ गई है कि वॉशिंगटन अब तक इस सीरियस कन्वर्सेशन को लेकर के बात करने को तैयार अब तक नहीं है। ऐसा रशियन डिप्लोमेट ने ऑलरेडी टेस्ट के इंटरव्यू में बताया एंड रशियन न्यूज एजेंसी के द्वारा भी कह चुके हैं कि जितनी ज्यादा फाइटिंग होगी उतने ही ज्यादा लॉसेज होंगे और पुतिन ने ऑलरेडी इस बारे में वार्न कर दिया है। रशियन प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जो रसिया का जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, मैंने कहा ना, वो अब तक इस बात को वॉर नहीं मानता है। जो रसिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए कॉन्फ्लिक्ट वर्ड इसमें यूज किया जा रहा है
और ये क्या बोलता है कि जब तक ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ये इसलिए जारी किया गया था ताकि वो एंड करे इस कॉन्फ्लिक्ट का जो कि 2014 से चल रहा है। 2014 में रसिया ने क्रीमिया को पूरा हथिया लिया था, उसे कैप्चर कर लिया था, उसे एनेक्स कर लिया था रसिया में, और उसके बाद ही उसे G8 से लेकर के G7 मतलब कि उसे G8 से निकाल दिया गया और अब वो G7 ही रह गया। लेकिन पहली बार उन्होंने पब्लिक के सामने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, ये एक युद्ध भी है। हैरानी की बात यह है कि जिस समय पुतिन ने अनाउंस किया कि हम लोग इस वॉर को एंड करना चाहते हैं और यूएस के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर टॉक करने के लिए तैयार है ताकि वो स्टेबिलिटी मेंटेन हो, तो उसके बाद फिर यूएस डिप्लोमेट का यह कहना था कि वांट्स टू एंड द वॉर इज अ कमेंट इनसिंसियर क्लेम्स मॉस्को वांट्स टू एस्केलेट द वॉर। तो यूएस का कहना है कि मॉस्को एस्केलेट करना चाहता है वॉर को इंक्रीज करना चाहता है, न कि वो वॉर को एंड करना चाहता है। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो कि आर्म्स एक्सपोर्ट करती है, वो ये चाहती है कि उनका एक बहुत बड़ा जीडीपी का अमाउंट अपने आर्म्स को सेल करने से आता है, हथियार बेचने से आता है। तो वो चाहती है कि दुनिया भर में अलग अलग जगह पे लड़ाइयां होती रहे। यही रीजन है कि जब पूरे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक बहुत बड़ा सारा कुछ झोल चल रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट डाउन इन द सेक्शन। थैंक यू सो मच।